हालेलुया। 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 अपने स्थान पर बैठ जाएं। Open some windows. Thank you, Jesus. Let there be air circulation. Open some windows, I said. You can off this AC and let there be an air circulation. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज कितने लोग हैं यहाँ पर खुदा की हुजूरी में आनंदित? आमेन। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? आमेन मैन जीसस। आए हम सभी लोग इब्रानियों का पुस्तक खोलें। बुक ऑफ हिब्रूस, चैप्टर नंबर 9। 8 अध्याय प्रभु के अनुग्रह से हमने समाप्त किया है। हिब्रूस चैप्टर नंबर 9, उसका वचन 1 से आगे पढ़ेंगे। अध्याय 9 वचन 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थीं। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे के ढकने पर छाया किए हुए थे। उनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उससे पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को जो मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमेन आमेन, आमेन। आमेन। अपने आंखों को बंद करेंगे, ये वचन के आगे सभी लोग समर्पण करें। जो बातें आज यहाँ पर होने वाली है उसको समझने के लिए थैंक यू जीसस। हर एक आंख खोल दिया जाए। थैंक यू आमेन, जी। आमेन। सभी लोग व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ भेद की बातें हैं जो परमेश्वर आज हमारे सामने रखना चाहता आमेन, है। आमेन जीसस। सभी अपने मनों को चाहिए वैसे तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी अपने घरों में, आप जहां कहीं हैं, प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आज के वचन को समझने की मेरी सहायता कर। लीड इन प्रेयर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमारी सहायता करें खुदा। हर एक कठोर मन परमेश्वर नम्र किया जाए प्रभु। जितने परमेश्वर रुकावटें हैं परमेश्वर, हर रुकावट परमेश्वर यहाँ से दूर होकर प्रभु आपकी अधीनता में आकर प्रभु वचन को सीखने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए प्रभु आप हर एक को तैयार करें पिता खुदा। आप हर एक के मन को परमेश्वर खुदावंद अपनी ओर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। खुदावंद आपके ताबे में सारे समय को और खुदावंद हर एक को करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदावंद। आमेन आमेन। पड़ोसी को पूछिए वचन सुनने के लिए तैयार है। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। हिब्रूज चैप्टर नंबर 9, इब्रानियों का 9वां अध्याय। उसका हमने 8वें अध्याय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है, खासकर वाचाओं के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में वाचा बांधा और समय लेकर कैसे वो वाचा पूरी की गई और आखिर में आकर यीशु मसीह ने एक नई वाचा को बांधा जिसको मेसियानिक कवेनेंट कहते हैं, मसीहा की वाचा, नई वाचा कहते हैं। और हम में से जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम सभी लोग पुरानी वाचा के बच्चे नहीं हैं, हम सभी नई वाचा के संतान हैं। आमेन। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो 5 अध्याय में 5, 6, 7 इन अध्यायों के अंदर महायाजक बोलकर यीशु को दिखाया गया। जीसस इज द हाई प्रीस्ट। Yes. यीशु क्या है? महायाजक है। तो वहां पर समझाने की ये कोशिश की गई है कि जो प्रीस्टहुड है, जो याजकीय सेवा है, जब हम पुराने नियम से नए नियम में आते हैं तो प्रीस्टहुड सेवा बदल चुकी है। बोलिए, याजकीय सेवा बदल चुकी है। आमेन। आमेन। इसको समझाने के लिए क्या किया गया है, मूसा को, हारून को, इन सबको रखकर लास्ट में बताया है कि यीशु मसीह क्या है, मलकीसदेक के क्रम अनुसार सदा का महायाजक है। आमेन। अब वो यीशु को जैसे ही मलकीसदेक बोलकर या मलकीसदेक के क्रम अनुसार महायाजक ठहराया, हम देखते हैं कि सिर्फ महायाजकीय सेवा नहीं, लेकिन उसी के साथ में जो मंदिर है वो भी बदल चुका है। हालेलुया। नई वाचा में सिर्फ याजकीय सेवा नहीं, लेकिन मंदिर भी क्या हो चुका है? बदल चुका है। तो इतने अध्याय को लेकर पौलुस ने समझाया है कि नई वाचा में प्रीस्टहुड चेंज हुआ। अब इसके आगे 9 अध्याय के आगे हम देखेंगे कि कैसे नई वाचा की अधीनता में मंदिर बदल चुका है और उसी के साथ में द सर्विस इज ऑल्सो चेंज्ड। तो सेवा भी बदल चुकी है। सुन रहे हैं आप लोग? आमेन, आमेन। मतलब याजक भी बदल चुके हैं, मंदिर भी बदल चुकी है, सेवा भी बदल चुकी है। बोलिए, याजक भी बदल चुके हैं, मंदिर भी बदल चुका है और सेवा भी बदल चुकी है। फिर से एक बार, याजक भी बदल चुके हैं, मंदिर भी बदल चुका है और सेवा भी बदल चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो महायाजक है उसके बारे में हमने देखा, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे मंदिर बदला। बोलिए, मंदिर बदला है। मंदिर बदला है। हालेलुया। हालेलुया। द टेम्पल हैज बीन चेंज्ड। तो मंदिर बदल चुका है। तैयार है आप सभी लोग आमेन, सीखने आमेन। के लिए? मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। मैं आशा करता हूँ होमवर्क कोई तो करके आया है। क्या था होमवर्क? मूसा के तंबू के बारे में सीख कर आना। ओके, 9 अध्याय का 1 से 4 वचन पढ़ेंगे, फिर मैं उस पहली वाचा में भी
सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। आमेन। आमीन। तीसरा वचन, दूसरा वचन। वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। आमेन। आमीन। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान कहलाता है। चौथा, उसमें सोने की धूपदानी, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे, हाँ, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। मैंने ये अवसर उठाया था कुछ महीने पहले और डिटेल में सिखाया था, लेकिन अभी मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि अभी हमको एक एक एक्सप्लेन करने का अवसर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो इब्रानी की स्टडी में शुरू से है ऑनलाइन, यहाँ पर थोड़ा सा बोलकर मैं आगे 6 से लेकर 10 आज हम लोग देखेंगे। 6 से लेकर 10 वचन। तैयार है आप लोग? तो कोई है यहाँ पर जो रिवीजन करके आया है? हाथ उठा सकते हैं। ओके, 2 हाथ है, बाकी कोई नहीं करके आया। वेरी गुड। पड़ोसी को बोलो वेरी गुड। वेरी गुड। ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। हाँ, जो बोल रहे हैं बोलिए। आप लोग क्या करके आए? आ जाइए, जो बोलना है बोलिए। आप कुछ भी बोलेंगे चलेगा, आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के तंबू के द्वारा हमने ये सीखा कि आंगन हमारे शरीर को बताता है, और पवित्र स्थान हमारे प्राण को बताता है, और अति पवित्र स्थान हमारे आत्मा को बताता है। हालेलुया। और पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में सोने के वर्तमान थे और हारून की छड़ी थी, और जिसमें फूल फल आ गए थे। और हारून ने जैसे प्रार्थना किया था, वो लेवी के पद पे उसका कोई भाग नहीं था, मगर परमेश्वर हमारा भाग बनेगा तो हमारे लिए सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। और बहुत सारे बातें हमने सीखा कि अगर हम प्रभु के लिए जीना है तो हमें पवित्र बनकर हमें जीना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप आइए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम हारून के तंबू में देखते हैं, वो तंबू हमें दर्शाता है हम परमेश्वर के तंबू हैं। और जैसे कि एक ही द्वार है, उस तंबू में सिर्फ एक ही द्वार है, वो द्वार यीशु मसीह है। और जैसे ही हम उस तंबू में 3 भाग है, और जैसे ही हम एंट्री मारते हैं तो पहले हम क्रूस जो बलिदान दिखाता है, वो बलिदान को हम क्रूस समझते हैं, वो क्रूस को दर्शाता है। और वहाँ पे हौद है जो हम हाथ धोने के लिए वहाँ रखा गया, वो बपतिस्मा को दर्शाता है, जो आंगन है। और उसके बाद में पवित्र स्थान, और जहाँ याजक लोग जा सकते हैं। उसके बाद अति पवित्र स्थान, जहाँ महायाजक सिर्फ जा सकते हैं। ये हमने देखा। ताली बजाएंगे अच्छे से। हालेलुया। चेक 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 चेक। ठीक, आमेन। तो थोड़ा सा डायग्राम दिखाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तैयार है आप लोग सब? बाइबल का परमेश्वर मूसा के समय पर, आप लोग जानते हैं इजरायली लोग कहाँ पर थे?
मिस्र में गुलामी में थे, परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं अभी तुमको यहाँ से कनान लेकर जाऊंगा। और उस यात्रा के बीच में परमेश्वर आकर मनुष्यों से कहता है कि जैसे तुम सभी लोग अभी तंबू में रह रहे हो, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ में तंबू में रहूंगा। आमीन बोलेंगे? तो बाइबल का परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर आकर मनुष्यों के साथ में हाथ से बनाए हुए तंबुओं में रहना शुरू कर रहे हैं। अब उसको बनाते समय पर याद रखें कि जो शुरुआती समय था, परमेश्वर दूर से बात करता था। परमेश्वर अभी तक मनुष्य के अंदर नहीं आया था, हालेलुया। लेकिन डिस्टेंट गॉड कह सकते हैं, दूर से बात करने वाला परमेश्वर मूसा को पहाड़ के ऊपर मिलता था और पहाड़ पर उससे बातें करता था। जानते हैं आप सभी, Yes, पिछले दिनों में हालेलुया। हमने देखा है। आमीन, आमीन। लेकिन उसी के साथ में मूसा के पास में एक और तंबू था, जिस तंबू को कहते हैं टेंट ऑफ मीटिंग या फिर मिलाप मिलाप वाला तंबू। तंबू। वो तंबू इस तरीके से बनाया गया था कि वहां पर परमेश्वर उतरता था और परमेश्वर और मूसा का वहां पर बातचीत होता था। ये काफी समय तक चलता रहा, लेकिन आगे जाकर परमेश्वर कहता है कि अभी मिलाप वाले तंबू में जहां पर मैं और तू मिलते हैं उतना बस नहीं है, हालेलुया। लेकिन अब मैं तुझे एक ब्लूप्रिंट दूंगा, मैं आमीन। तुझे एक डायग्राम बताऊंगा। उस तरीके से तुझे एक तंबू को बनाना है जिसमें मेरे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, जिसमें मेरी उपासना की जाएगी और मनुष्यों को मैं मिलूंगा। हालेलुया। ऐसा एक स्थान जहां पर परमेश्वर सभी से मुलाकात करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। जो शुरुआती मंदिर था, वो शुरुआती मंदिर एक मोबाइल टेम्पल था या फिर चलने वाला एक मंदिर था, हालेलुया। क्योंकि जैसे इजरायली लोग एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर जाते तो फिर से वो तंबू खोलकर दूसरे जगह पर बांधा जाता था। आप सोच के देखिए, परमेश्वर का जो तंबू था वो समय समय से हटाकर उसको डिस्प्लेस किया जाता था, स्थानांतरित किया जाता था। Amen। हालेलुया। फिर आगे जाकर हम देखते हैं ऐसा समय आया जहां पर मंदिर बनाए गए, जिस मंदिर में परमेश्वर उतरकर वही चीज कर रहा था जो चीज तंबू के अंदर कर रहा था। आमीन। हालेलुया, आमीन। और वो एक कांस्टेंट टेम्पल था, वो मंदिर को हिलाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो ईंटें दीवारों से बना हुआ था। आमीन। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं दाऊद के समय पर परमेश्वर ने वादा किया था कि वो मंदिर बनाना है, लेकिन दाऊद युद्ध का ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर, वो हमेशा लड़ाई के मोड में रहता था, युद्ध करता था, इसलिए और उसने कई सारे ऐसे वॉर किए थे, ऐसे मर्डर उससे हो गए थे, उसके हाथ खून से भरे हुए थे और प्रभु को, परमेश्वर को पसंद नहीं था कि खून से भरा हुआ हाथ मेरी सेवा करे या मेरे लिए मंदिर बनाए। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा। आवाज आ रही है सभी को मेरी? तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा। लेकिन बाद में परमेश्वर दाऊद के बाद में उसका जो बेटा सुलेमान है, उस सुलेमान के द्वारा वो मंदिर क्या किया जाता है, ईंटों से बनाया जाता है। प्रेज गॉड। यहां तक समझ में आ रहा है? मंदिर सुलेमान ने बनाया, इसके लिए उसको सोलोमन्स टेम्पल बाइबल कहता है, सुलेमान का मंदिर। दाऊद ने सामान जमा किया, जितना हो सकता था उतना, बेस्ट चीजें उसने तैयार की, प्रिपरेशंस पूरा दाऊद ने किया, लेकिन मंदिर को बनाने का काम किसने किया? सुलेमान ने किया। इस तरीके से सुलेमान के द्वारा वो मंदिर बनाया गया था। मैं छोटा सा आपको हिस्ट्री दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में मंदिर कब बना, कितने बार बना और अभी वो मंदिर क्या है, कहाँ है। तैयार है आप लोग? तो सबसे पहले मंदिर नहीं देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं क्या? टेबरनेकल, तंबू। सब लोग जोर से बोलिए तंबू। आमीन। तो सीधा मंदिर नहीं आया, पहले क्या आया? तंबू आया। तंबू किसके समय पर आया? अभी हमने देखा मूसा के समय पर आया। आमीन। मूसा के समय से लेकर जो आगे का समय है, सुलेमान का वो समय, वो गैप था करीबन
500 से अधिक साल का। मूसा के समय पर तंबू में परमेश्वर उतर रहे हैं, लेकिन सुलेमान के समय पर हाथ के बनाए हुए जो ईंटों से बनाए हुए जो मंदिर है वो 500 साल के बाद में तैयार हो रहा है। सुलेमान का जो मंदिर था वो मंदिर कितने साल था लिख के रख सकते हैं? करीबन 410 साल सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर इस पृथ्वी पर कितना दिन टिका? 410 साल। 410 साल के बाद हम देखते हैं बेबीलोनियंस या बेबीलोनी लोग आकर यरूशलेम को कब्जा करते हैं, और जब वो यरूशलेम को कब्जा करते हैं, यरूशलेम का वो जो मंदिर था सुलेमान का मंदिर, वो मंदिर तोड़ दिया गया था, वो डिस्ट्रॉय किया गया था। इस तरीके से अब इज़राइल में यरूशलेम में कोई भी मंदिर नहीं है, इट इज टोटली ब्रोकन। उसके बाद जो 70 साल है वो 70 साल यरूशलेम में कोई भी मंदिर नहीं था। कितने साल के लिए? फिर से एक बार, मूसा के समय पर परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए कहा। वो तंबू उसका एग्जैक्ट नंबर अभी मैं याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ 500 साल के लगभग आप याद रख सकते हैं। वो 500 साल के लगभग वो मंदिर, वो तंबू मूसा के द्वारा जो अभी दिखाया वो पिक्चर, वैसा वाला तंबू 500 साल तक था। उसके बाद जाकर सुलेमान के समय पर क्या हो रहा है? मंदिर बनाया जा रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कोई है यहाँ पर? ओके। मंदिर बनाया जा रहा है। वो मंदिर बनाया गया और वो मंदिर कितना साल पृथ्वी पर टिका? 410 साल तक वो मंदिर था। मतलब लोग जा सकते थे, बलि चढ़ते थे और याजकीय सेवा सब कुछ वो मंदिर में हो रहा था। लेकिन बाद में बेबीलोन के जो अन्य जाति प्रदेश के लोग आकर यरूशलेम को क्या करते हैं? कब्जा करते हैं, और सबसे पहला काम वो लोग इस मंदिर को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। इस तरीके से अब यरूशलेम में मंदिर नहीं है। आगे के 70 साल यरूशलेम में क्या नहीं था? मंदिर नहीं था। हालेलुया। अब उसके बाद में क्या हुआ? 516 बीसी में 516 बीसी में हम देखते हैं दो जन की उपस्थिति में, खासकर जेरुब्बाबेल और एजरा शास्त्री, ये दोनों की हुजूरी में फिर से मंदिर बनाया जाता है। हालेलुया। और इसके लिए इसको सेकंड टेम्पल कहते हैं, इसको दूसरा मंदिर कहते हैं। पहला मंदिर कौन सा है? फिर जोर से सब लोग बोलेंगे। दूसरा मंदिर एजरा शास्त्री के समय पर, जेरुब्बाबेल के समय पर बनाया हुआ दूसरा मंदिर। ये जो मंदिर था, ये मंदिर सुलेमान के मंदिर से भी ज्यादा देर टिका। कितने साल? 585 साल ये मंदिर जो है वो वहां पर टिकता है। आमीन। अब हम लोग देखते हैं, बहुत ही पहला जो मंदिर था वो सुलेमान ने बनाया था, और उसके डैडी ने, दाऊद ने हेल्प किया था। इट वॉज बिल्ट इन अ वेरी मार्वेलस वे। बहुत ही आलीशान तरीके से वो मंदिर बना था। आप जानते हैं राजा रानी लोग भी वहां पर आए थे, और उन लोगों ने भी आकर क्या करी? उस मंदिर की शोभा को देखी और परमेश्वर की स्तुति की। उस मंदिर में क्या हुआ था आप याद करते हैं? फर्स्ट सर्विस में, इनॉग्रेशन सर्विस या फिर उद्घाटन की सेवा में क्या हुआ था? परमेश्वर का तेज उतर कर आया था, काबोद उतर कर आया था, और याजक लोग सेवा टहल नहीं कर पाए थे। कितने लोगों को ये बात पता है? समय में। ओके। उसके बाद में ये जो मंदिर है जिसको सेकंड टेम्पल कहते हैं, ये मंदिर सुलेमान के मंदिर जैसा उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि डेविड का माइंड था उसमें, पहले मंदिर में सुलेमान का माइंड था, और चीज़ें भी बहुत आर्टिफिशियली और नेचुरली बहुत सुंदर बनाया था। वैसा कुछ ये खास मंदिर नहीं था, लेकिन इसमें सैक्रिफाइसेस, बलिदान वगैरह जो होने हैं धार्मिक रीति से, वो सब चीज़ हो रहे थे। 100 साल के बाद 585 के बीच में, 585 साल के बाद में, 585 साल के अंदर अंदर मतलब जस्ट
द लास्ट 100 years, आखिरी का जो 100 साल था, वो 100 साल में इज़राइल में एक राजा आता है जिसका नाम हेरोद राजा है। सुना आपने इसके बारे में? दिस वाज द किंग हु वाज रेनिंग ड्यूरिंग जीसस टाइम। यीशु के समय पर जो राजा था वो हेरोद राजा था। सही है? यस। तो उस टाइम पर हम लोग देखते हैं हेरोद राजा के द्वारा ये मंदिर को रिनोवेट किया गया था। फिर से उसको गिराया नहीं है, लेकिन कुछ खास चीजें और उसमें ऐड किया जाता है ताकि मंदिर और क्या हो, बेहतर हो। इस तरीके से हेरोद राजा उस मंदिर को, खासकर मैंने कई बार बताया है, उसको गोल्ड प्लेट किया गया था, उसको सोने वगैरह लगाए गए थे और कोशिश की गई थी कि एक एक ईंटों के बीच में जो है सोना लगा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत फिर से वो मंदिर हेरोद के समय पर बनाया गया था। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह के समय पर यीशु मसीह ने कहा ये मंदिर एक दिन क्या किया जाएगा, पत्थर पर पत्थर टिकेगा नहीं और ये मंदिर एक दिन फिर से ढा दिया जाएगा। मत्ती के बाइबल स्टडी में जो आए हैं डिटेल में हमने ये सब सीखा था। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, यीशु कह रहा है AD 30 में, AD 30 में, उसके कुछ साल के बाद में AD 70 में हम लोग देखते हैं यीशु ने जैसा भविष्यवाणी किया था वो भविष्यवाणी पूरा होता है। AD 70 में रोमन्स लोग आकर, रोमी साम्राज्य के लोग जब उस समय पर रूल कर रहे थे, उन लोग आकर क्या करते हैं, इस मंदिर को नाश कर देते। नाश करने के पीछे उनकी दुश्मनी उस मंदिर से नहीं थी। किसी को याद है क्यों नाश किया उन्होंने? क्योंकि मैंने अभी बताया उस मंदिर में बहुत गोल्ड था, सोने की मात्रा बहुत ज्यादा थी। 2 ईंटें को, अभी हम यहाँ पर सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट से 2 ईंटें कनेक्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पर गोल्ड इस्तेमाल करके, सोने को इस्तेमाल करके 2 ईंटों को जोड़ा गया था। आग लगा दिया उन्होंने उस मंदिर को, जिससे पूरा सोना मेल्ट हुआ और रोमी साम्राज्य के लोग इस तरीके से उस मंदिर को नाश करते हैं। हालेलुया। अभी एट प्रेजेंट कोई मंदिर पृथ्वी पर नहीं है। तो सुलेमान, मूसा के समय पर तंबू बनाने के लिए बोला, याद रहेगा आपको? हालेलुया। सबको याद रहेगा? यस। मूसा के समय पर तंबू बनाने के लिए बोला। दाऊद के समय पर दाऊद ने मंदिर के लिए क्या किया, तैयारी किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सुलेमान ने, उसके बेटे सुलेमान ने क्या किया, मंदिर को बनाया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, तोड़ दिया गया बेबीलोनी लोगों के द्वारा। फिर वापस जाकर कुछ सालों के बाद में एज़रा और ये ज़ेरुब्बाबेल के द्वारा क्या हो रहा है, फिर से वो मंदिर बनाया जा रहा है। उसके जस्ट खत्म होने 585 ईयर्स वो मंदिर था, लेकिन 100 साल पहले खत्म, टूटने से 100 साल पहले, या फिर रिनोवेट करने से पहले, सॉरी, टूटने से पहले हेरोद क्या करता है, उसको रिनोवेट करता है, गोल्ड प्लेट करता है, उस पूरे मंदिर को सोना चढ़ाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन दुख की बात है 100 साल खत्म होने पर फिर से यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार वो मंदिर नाश किया जाता है। पड़ोसी को पूछिए, इतिहास अंदर रहेगा? इतिहास अंदर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द बाइबल हिस्ट्री ऑफ आवर टेम्पल। बाइबल के इतिहास है मंदिर के बारे में। हालेलुया। अब भविष्यवाणी काफी सारी हैं दानियल की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, कि यीशु मसीह के आने से पहले फिर से यरूशलेम का मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। देयर विल बी रीबिल्डिंग ऑफ जेरूशलेम टेम्पल अगेन। यरूशलेम के मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। हालेलुया। और उसकी खास बात यह है कि प्रोफेसी जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, वैसे ही कुछ समय पहले तक हमने न्यूज़ में सुना है कि इजराइल गवर्नमेंट जो है वो निर्णय ले रहा है कि फिर से क्या किया जाए, उस मंदिर को बनाया जाए। अभी उसके जो कर्टन्स हैं, उसमें जो पर्दे हैं, वो पर्दे तक का माप लेकर रखा हुआ है, उसमें कौन से कपड़े लगेंगे उसका तक माप लेकर रखा हुआ है। तो हमें एक्साइटेड इसलिए होना है, वो मंदिर बन रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा लेना देना यीशु मसीह के आगमन से है। यीशु मसीह के आने से पहले वो मंदिर बनेगा और वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो वचन के अंदर लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जो बचा हुआ है वो भी पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो अभी हम लोग आएंगे मूसा के तंबू के ऊपर। मूसा का जो तंबू था वो कैसे था? मोबाइल था, यानी कि मूव होने वाला मंदिर था, चलने वाला मंदिर था। सही है।
एक जगह से बांधो, फिर इजराइल लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। 40 साल ये मंदिर क्या हो रहा है, बार बार खोला जा रहा है, बांधा जा रहा है, खोला जा रहा है। बांधा जा रहा है। कितने लोग मूसा के तंबू सिखाया था तब आप थे? थोड़ा हाथ उठाइए, हालेलुया। ये समझ में आए। सीधा हाथ उठाओ, मेरे को आपका ये नहीं दिखता है। या थैंक यू। हालेलुया। ओके, देखेंगे हम कितना उसको रिवाइज कर सकते हैं। मूसा को परमेश्वर ने अपना दिमाग लगाकर बनाने के लिए नहीं कहा था, यस। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने अपना ही प्लानिंग दिया और वो प्लानिंग के हिसाब से बनाने के लिए बोला। मूसा याद करते हैं आप लोग, मूसा का 40 साल का कितने लोग को याद है? हालेलुया। पहला 40 साल मूसा कहाँ पर था? महल में। में, उसके बाद में रेगिस्तान में, फिर उसका अगला 40 साल इजराइलियों के साथ में। सही बात है। यस। तो 40 साल मूसा फिरौन के महल में था, वहां से वो बाहर निकलकर 40 साल मिद्यान के देश में अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता है। उसके बाद का जो 40 साल है वो मूसा इजराइलियों को कनान के देश में यात्रा में मदद करता है। यस और नो? हालेलुया, यस। अब 40 साल का अनुभव उसको कहाँ का है? पैलेस का है, महल का है। महल का है। तो फिरौन उन दिनों में ईंटें बनाने का काम मिस्र में होता था। पिरामिड्स आपने देखा होगा, पिरामिड मम्मी वगैरह रखते उसमें, यस। सुना है कभी? हालेलुया। तो वैसे पिरामिड्स वगैरह काफी बनते थे। तो मूसा के परिचय जो है, ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक पिरामिड्स बनाने के लिए उसका अच्छा अनुभव था, देखा है बचपन से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, पिरामिड्स नहीं बनाना है। क्या बनाना है? तंबू बनाना है। तंबू बनाना है। फिरौन का जो आइडिया लेकर, फिरौन का आर्किटेक्चर लेकर तुझे उसके जैसा कुछ नहीं बनाना है, लेकिन मेरा आर्किटेक्चर लेकर तुझे मैं जो बता रहा हूं वो बनाना है। आमीन। क्या बताता है? हम सभी के जीवन में वी शुड हैव अ ब्लूप्रिंट अबाउट अवर लाइफ फ्रॉम गॉड। हमें परमेश्वर से अपने भविष्य के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से अपने जीवन को बना सकें। आमीन, आमीन। फिरौन का कॉपी करने का जरूरत नहीं है। किसी और का बनाया हुआ देखकर वैसे ही मेरा होना है जरूरी नहीं। हर समय पर परमेश्वर को हर एक व्यक्ति से कुछ नया करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम कई बार होता है कि हम दूसरों को देखकर कॉपी कर कर बैठते हैं। इस कारण से हमारे द्वारा परमेश्वर को जो नया करना है वो रह जाता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ न्यू थिंग्स। परमेश्वर नई नई चीजों का परमेश्वर है। हर हालेलुया। समय पर आमीन। परमेश्वर को कुछ ना कुछ नया करना पसंद है। हालेलुया। आमीन। आमीन। कंठ में आवाज है तो आमीन बोलिए। आमीन। वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रोग्राम मूसा को कहां से मिला था? परमेश्वर से। परमेश्वर से मिला। कब? जब मूसा 40 दिन 40 रात कौन से पहाड़ पर? सिय्योन, सीनै पर्वत के ऊपर था। उस टाइम पर परमेश्वर ने डायरेक्टली उसको दिया कि ऐसा ऐसा टैबरनेकल या तंबू तुझे बनाना है। आमीन। अब वो तंबू के बारे में जल्दी से हम देखेंगे। और याद रखें, वो जब परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए बोला, ये कहाँ का रेप्लिका है? ये कहाँ का जेरोक्स है? स्वर्ग का। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? स्वर्ग का तंबू दिखाया हालेलुया। आमीन। और मॉडल के तौर पर दिखाकर बोला कि कुछ इस तरीके से पृथ्वी पर क्या करना है? तंबू बनाना है। बनाना है। आमीन। इब्रानी भाषा में टैबरनेकल के लिए जो वर्ड है मिस्कान, मिस्कान का मतलब होता है रहने का स्थान। आमीन। रहने का स्थान, जो परमेश्वर के रहने का स्थान था। हालेलुया। निर्गमन 26 का 31 से 33, एक्सोडस चैप्टर नंबर 26 31 to 33। निर्गमन 26:31। वो लिख के रख सकते हैं। फिर नीले, या बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई बस वो पोर्शन आप पूरा 26 अध्याय पढ़ सकते हैं, जहां पर आप लोग रेफर कर सकते हैं उस तंबू के बारे में। 26 31 से 33। ये तंबू के अंदर, जैसे आप जानते हैं, इसमें 3 भाग था। एक था आंगन, जिसको कोर्टयार्ड कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो बाहर का पोर्शन है, वो बाहर का पोर्शन को कोर्टयार्ड कहते हैं, आंगन। हालेलुया। उसके बाद में आप तंबू देख सकते हैं। उस तंबू के अंदर 2 भाग था। एक था पवित्र स्थान और दूसरा था अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान। हालेलुया। हालेलुया।
ये सबका जो डिटेल्स है, मेजरमेंट है, वो सब मैंने आपको बताया था। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये जो आंगन है, उस आंगन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो हमको एक दरवाज़ा देखने मिलता है। यूजुअली कोई भी अच्छे खासे कैंपस का एक एंट्रेंस नहीं होता है, काफ़ी सारे एंट्रेंस होते हैं, सही है, एक जगह से घुसने के लिए, बाहर से निकलने के लिए। लेकिन ये पूरे कैंपस के अंदर सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, एग्जिट था नहीं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है जिधर से अंदर जा सकते हैं, वो और कुछ नहीं। जॉन 14:6, यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो एक दरवाजा बताता है कि एक ही रास्ता है, वो कौन है? यीशु मसीह। अति पवित्र स्थान तक जाने का एक ही रास्ता है, बोलिए। अति पवित्र स्थान तक जाने का एक ही रास्ता है। आमेन। वहां से जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं, डोंट कीप दिस वन, वहां से जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं, हम आंगन में जैसे प्रवेश करते हैं, उस आंगन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला चीज वहां पर एक इंसेंस टेबल हम देख सकते हैं, जो है जहां पर सैक्रिफाइस हो रहा है, जहां पर बलि चढ़ाया जा रहा है, ऐसा बलिदान का वेदी हम देखते हैं, ऑल्टर देखते हैं, जहां पर जितने भी इजरायली लोग हैं उनके किए हुए सारे डेली सिंस, उनके रोज का जो पाप होता है, उस सारे पाप के लिए यहाँ पर जानवरों को जो है बलि चढ़ाया जाता था। प्रेज गॉड। वो बताता किस चीज को है? यीशु मसीह को। ऑन आवर लाइफ जर्नी टू होली ऑफ होलीज, अति पवित्र स्थान तक जाने की जो हमारी यात्रा है, उसमें यीशु जो दरवाजा है उससे हम मिलते हैं। उसके बाद में हमारा मुलाकात होता है बलिदान के साथ में, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके हॉर्न्स, उसके 4 हॉर्न्स होते हैं, उसका मेजरमेंट क्या है, वो सब कुछ मैंने देखा, बताया है आपको। उसके जस्ट बाद में ऑलराइट, उसके उसी के साथ में और एक चीज हम लोग देखते हैं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, ब्रॉन्ज लेवर। कैसा बोला है इसको? तांबे का हौद। यस यस, या ब्रॉन्ज को तांबा बोलते हैं, तांबे का हौद। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो ये तांबे का हौद देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा और जूम इन करो, जूम आउट करो। तो ये जो तांबे का हौद है, ये बहुत डेंजर दिख रहा है। बेसिन देखा है आपने घर में? अरे काहीतरी बोला ना बाबा तुम लोग, बेसिन देखा है ना? यस यस। वैसा बेसिन रहता था। उस बेसिन में क्या होता है, जैसे ही सैक्रिफाइस कर दिया, बलि चढ़ाने के बाद में सीधे जाने का और हाथ धोना है। आमेन। इसकी खासकर उसके अंदर जो है नीचे बहुत अच्छा सिल्वर प्लेटिंग हम देख सकते हैं। ऐसा होता था कि एक व्यक्ति अपने आप को भी क्या कर सकता है, उस पानी के अंदर देख सकता था। प्रेज गॉड। ये 2 चीज को बताता है, एक परमेश्वर के वचन के दर्पण में अपने आप को देखना, और दूसरा जल के द्वारा नया स्नान पाना। आमेन। जो कि बपतिस्मा को बताता है। सो एक बार अगर हमारा बलिदान से मुलाकात हो गया है, यीशु के बलिदान को अगर हमने समझा है, तो अगला स्टेप क्या है? वाटर बैप्टिज्म लेना, पानी का बपतिस्मा लेना। वो किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है, वो स्वयं यीशु की आज्ञा है। यीशु ने कहा मरकुस 16:16, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। आमेन। तो जैसे ही सैक्रिफाइस होता है, फिर हम बैप्टिज्म लेना जरूरी है। हालेलुया। तो 2 चीज याद रखना है। ये जो आंगन है, उस आंगन में 2 चीज है, एक ब्रॉन्ज ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस है जहां पर बलि चढ़ता है, बलिदान की वेदी है, और दूसरा है तांबे का हौद, तांबे का हौद। वहां से जब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं तो हमें तंबू दिखाई देता है। शो दैट, तंबू दिखाना। जैसे हम लोग तंबू को देखते हैं, तंबू में 2 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है। एक है पवित्र स्थान और उसके बाद है अति पवित्र स्थान। ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन में किसी भी इंसानों को जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ याजक लोग और महायाजक लोग ही इसमें जा सकते थे। खासकर
जो पवित्र स्थान है वो पवित्र स्थान में याजक लोग जा सकते हैं। उसके बाद में जो अति पवित्र स्थान है वो अति पवित्र स्थान में महायाजक लोग जा सकते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? यस यस। तो जो पवित्र स्थान है वहां पर याजक लोग कभी जा सकते? डेली जा सकते हैं। हालेलुया। यस। यस। जो अति पवित्र स्थान है वहां पर महायाजक लोग साल में एक बार, डे ऑफ अटॉनमेंट या फिर प्रायश्चित का जो दिन होता था साल में एक बार, कभी दिवाली में, क्रिसमस के दिन, कौन नहीं। से दिन? जोर से बोलिए। प्रायश्चित के दिन। कौन से दिन अंदर जाना है? प्रायश्चित के दिन। प्रायश्चित के दिन क्या करते हैं? अंदर जाते हैं और अंदर जाते टाइम पर बाहर जो बलि चढ़ाया है वहां से जो ब्लड है, जो खून है, लहू है, उसको लेकर वे अति पवित्र स्थान में जाते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओके। पवित्र स्थान का मेजरमेंट आपको याद है 30 बाय 15, जो कि किससे बना हुआ था? पूरा अंदर हम लोग देखते हैं गोल्ड से बनी हुई चीजें हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें 3 चीजें थी। सबसे पहला गोल्डन टेबल ऑफ कॉन्सेक्रेटेड ब्रेड, जो रोटी होती थी उस रोटी का मेज होता था, यस। पवित्र रोटी का मेज। मेज होता था। दूसरा उसके अंदर गोल्डन लैम्पस्टैंड, सोने का धूपदान। धूपदान नहीं, दीवट होता। दीवट। दीवट। यस लैम्पस्टैंड मतलब दीवट, समझ रहे हैं? यस यस। दीवट याद होगा। मेनोरा जिसे कहते हैं, यस। जिसमें 7 बत्ती होती थी, बीच में एक और दोनों बाजू में 3-3। हालेलुया। हालेलुया। और जो तीसरा होता था वो था गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, या फिर धूप दान की वेदी भी वहां पर होती थी। कैन यू शो इट राइटली? सबसे पहला गोल्डन टेबल ऑफ कॉन्सिक्रेटेड ब्रेड, एक ऐसा टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर 12 रोटियां रखी रहती थी। कितनी रोटियां? 12 रोटियां। ये 12 रोटियां आप देख सकते हैं। ये 12 रोटियां बाइबल के अनुसार 12 एक बिब्लिकल नंबर है, जिसमें जो बार बार हम दोहराया हुआ देखते हैं। यीशु के चेले 12 थे, 12 गोत्र इज़राइल का था, 5 रोटी और 2 मछली के बचे हुए, 12 टोकरियां थी। नया यरूशलेम में 12 मोतियों से बना हुआ पर्ली गेट हम देखते हैं, मोतियों से बना हुआ गेट हम देखते हैं। 12 द्वार देखते हैं, 12 नींव देखते हैं। इस तरीके से बाइबल में 12 को बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो गिनकर रखा हुआ 12 रोटियां है, ये बताता है इज़राइल के 12 गोत्रों को। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। सो दिस वाज दैट टेबल। और ये वो टेबल था। और ये जो रोटी है, ये रोटी सभी लोग खा नहीं सकते थे, ये रोटी सिर्फ याजक लोग ही खा सकते थे। प्रेज गॉड। अब जानते हैं दाऊद को जब दाऊद और उसके मित्रों को जब भूख लगी थी, उन लोगों ने इसी रोटी में से लेकर क्या करा था? खाया। ऑल राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं गोल्डन लैम्पस्टैंड, सोने की दीवट, जिसको मेनोरा कहते हैं। वहां पर 7 बत्तियां जलती रहती थी कंटिन्यूस। वो 7 बत्तियों को हमेशा जलाकर रखने के लिए कहा गया था। 7 बाइबल के अनुसार बिब्लिकल नंबर है। 7 ये नंबर बताता है परफेक्शन को, सिद्धता को। किस चीज को बताता है? सिद्धता को। 6 दिन परमेश्वर ने क्या करा? काम। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। सिद्ध हुआ चीजें। इस तरीके से वहां पर 7 दो चीज, ये 7 बत्तियां 2 चीजों को बताती है। नंबर 1, इट शोज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को बताता है, और दूसरा 7 कलीसिया को भी बताता है। प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया है, वो 7 कलीसिया को दिखाता है ये 7 बत्तियों का मेनोरा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा, यशाया 11 का 1, आप जानते हैं यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, तो वैसे वहां पर हम लोग 7 स्पिरिट्स देखते हैं। यहोवा की आत्मा का 7 प्रदर्शन है, तो वो भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। तो यही है गोल्डन लैम्पस्टैंड। तीसरा गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, सोने की धूपदान। तो वहां पर सोने का धूपदान होता था। एक्सोडस 30 में उसके बारे में है। इसका हाइट 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट और 3 फीट का इसका हाइट था।
खासकर ये बना हुआ था लकड़ी से, अकेशिया की लकड़ी से बनी हुई थी, लेकिन इसको भी गोल्ड प्लेट किया हुआ था, सोने का प्लेटिंग इसके ऊपर था। हालेलुया। और आदेश दिया हुआ था कि 24 घंटे इसमें से क्या होना चाहिए? धूप चलना चाहिए। धूप चलते रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 5 और 8 के अनुसार ये बताता है धर्मियों की प्रार्थना को जो निरंतर होना चाहिए। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 5:18 निरंतर क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। बाइबल कहता है प्रे विदाउट सीजिंग। आमेन। निरंतर प्रार्थना में लगे। तो ये जितनी भी चीजें वहां पर हो रही है, ये सब चीजें नए नियम में कुछ ना कुछ चीजों को बताती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो कितनी चीजें हैं पवित्र स्थान में? सब लोग बोलिए 3 चीजें। 3 चीजें। पहला क्या है? रोटी का मेज। हाँ, सोने का मेज जिस पर रोटी रखा रहता था। प्रेज गॉड। दूसरा क्या है? मेनोरा या सोने की दीवट। तीसरा क्या है? सोने का धूपदान। गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस या फिर सोने का धूपदान। चलिए अभी आपकी बारी है। क्या क्या है वो 3 चीज? रोटी की मेज, दूसरा धूपदान, तीसरा दीवट। याद रहेगा? फिर से एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है, कम ऑन। रोटी का मेज। हाँ, रोटी का मेज, धूपदान, दीवट। फिर से एक बार, रोटी का मेज, धूपदान, दीवट। थोड़ा और स्पीड में। रोटी का मेज, धूपदान और दीवट। थोड़ा और जल्दी। रोटी का मेज, धूपदान और दीवट। आमेन। ये किधर रखा हुआ था? आंगन में रखा हुआ था। किधर रखा हुआ था? पवित्र स्थान में रखा हुआ था। तो आंगन में क्या रखा हुआ था? हौद और वेदी। प्रेज गॉड। हौद और बलिदान की वेदी। पहला याद रखना, गेट से आते हैं अंदर तो बलिदान की वेदी जहां बलि होता था, उसके बाद में हौद था, हाथ धोने का, फिर अंदर जाने का। आमेन। आमेन। ऑलराइट, आइए अभी हम लोग अंदर जाएंगे। हालेलुया। वैसे याद रखना कि ये आंगन और पवित्र स्थान के बीच में भी एक पर्दा है। उस पर्दे का हाइट, वेट, मेजर सब दिया ऑलरेडी। उसके बाद में पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में भी क्या है? एक थिक कर्टन था, एक मोटा पर्दा था, जो कि पहले वाले पर्दे से भी बहुत ही मोटा था। हाइट में भी बहुत लंबा था और थिकनेस भी उसकी बहुत ज्यादा थी। जैसे हम लोग अति पवित्र स्थान में जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये। हालेलुया। यस और नो? बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे तो ट्यूबलाइट नहीं है, फोकस लाइट नहीं है। अभी जैसे लाइट डिम हो रहा है वैसे लाइट कभी डिम नहीं होता था। हालेलुया। और कोई मेनोरा भी उसके अंदर रखा हुआ नहीं है। वहां पर क्या है? परमेश्वर ग्लोरी रहता था। क्या रहता था? महिमा। परमेश्वर का तेज वहां पर रहता था, परमेश्वर की महिमा वहां पर कंटिन्यूस जब तक था तब तक वो ग्लोरी लाइट इसी अति पवित्र स्थान में रहता था। अब इसके अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो भी आप देख सकते हैं, ये है आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक। जोर से बोलिए, वाचा का संदूक। अंदर से बोलिए, वाचा का संदूक। वाचा के संदूक को आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर हम 2 करूब देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? 2 करूब। पिछले संडे कितने लोग आए थे? एक हाथ उठा के बताइए। हालेलुया। एंजल्स के बारे में सीखा है। यस, प्रभु ने चाहा तो ये संडे को भी हम उसको आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। उसी तरीके से 2 एंजल्स इसके ऊपर थे, 2 करूब थे, यू नो, वन फेसिंग टू द अनदर। एक दूसरे को ऐसा मुंह दिखाकर वो झुककर खड़ा हुआ, ऐसे 2 करूब थे। और इसी के बीच का जो जगह था, इसके बीच के जगह को क्या कहते हैं? मर्सी सीट। मर्सी सीट कहते हैं या फिर करुणा का स्थान। कौन सा स्थान? करुणा का स्थान या करुणा का सिंहासन भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली वो 2 करूबों का बीच का जो जगह है, वही जगह पर क्या उतरता था? ग्लोरी उतरता था, शकीना ग्लोरी उतरता था। हालेलुया। एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर ये महायाजक साल में एक बार कौन से दिन? क्रिसमस के दिन नहीं, प्रायश्चित के दिन। यस, प्रायश्चित के दिन क्या करते थे? लहू लेकर जाते थे
और वो लहू एग्जैक्टली वो जो बीच का जगह है वहां पर उस लहू को छिड़का जाता था, हालेलुया। करीबन 7 बार। हालेलुया। 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 अब ये 7 बार छिड़का जाना, इसके ऊपर मैंने पिछले 2-3 साल पहले गुड फ्राइडे में बात किया था। Yes. यीशु ने भी क्या किया है, अपने खून को 7 बार क्या करा है, छिड़का है। आमेन। Amen. ऑल राइट। हालेलुया। अब इसका मेजरमेंट वगैरह ऑलरेडी दिया है, 15 बाई 15 क्यूब के शेप में था। नया यरूशलेम वो भी क्यूब शेप में है, घनाकार उसी तरीके है। से। क्या? घनाकार है। माय गॉड। प्रेरितों का काम 17 का 24 लिख के रखो, एक्ट 17:24। 17-24 प्रेरितों का। तो ये जो वाचा का संदूक आप देख रहे हैं, ये वाचा के संदूक का भी हिस्ट्री मैंने एक बार बांटा था। अब इस वाचा के संदूक के अंदर में 3 चीज था। कितनी चीजें थी? 3 चीजें। लिख के रख सकते हैं। नंबर 1, जार ऑफ मन्ना, मन्ना का सोने का बर्तन, हालेलुया। सोने का बर्तन जिसमें मन्ना रखा हुआ था। मन्ना क्या है पता है आप लोगों को? यस, स्वर्गदूतों का भोजन जो स्वर्ग से इस्राएलियों को दिया गया था। हालेलुया। सोने का बर्तन था। यस, सोने का बर्तन देख रहे हैं, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। सोने का बर्तन। और दूसरा था हारून की छड़ी। हालेलुया। किसकी छड़ी? हारून की छड़ी। ये छड़ी का हिस्ट्री कितने लोगों को पता है? एक हाथ उठा के बताइए। Amen. वेरी गुड। जिनको नहीं पता वो बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं, बताना पड़ेगा। टाइम हमारा जा रहा है, क्या करे बताए? Yes. ओके, आपको बोला गया था कि ये पूरा देख कर आने के लिए, फिर भी घर में आपने वीडियो देखा नहीं है, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, हारून के खिलाफ में क्या हुआ, मोर्चा उठता है कि हारून आपको ही परमेश्वर ने चुना है क्या, हमको परमेश्वर ने नहीं बुलाया कि ऐसा वाद विवाद होता है। उस वाद विवाद में जल्दी बोला जाए तो परमेश्वर हारून को क्या कहता है, ये तेरी जो लाठी है उस लाठी को ले और वाचा के संदूक के अंदर में रख दे। अगर परमेश्वर ने सचमुच तुझे बुलाया है तो एक रात के अंदर तेरी लाठी में कली लगेगी, उसमें फूल और फल लगेंगे। प्रेज गॉड। और भी लाठियां उसके अंदर रखी गई, सारे गोत्रों का एक एक लाठी रखा गया, लेकिन उसमें से किसी की लाठी पर फल फूल नहीं लगे। लेकिन सुबह उठ के देखने पर हारून की लाठी पर क्या लगे थे? फल और फूल लगे। हालेलुया। हालेलुया। गॉड अटेस्टेड मिनिस्ट्री, परमेश्वर ने चुना हुआ सेवकाई। चुना हुआ सेवकाई, वो फलवंत होता गया, वो हालेलुया। बढ़ता गया। हालेलुया। 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 बाकी सब लोग वैसे के वैसे ही रहे। रह गए। आमेन। आमेन। तो वो लाठी को भी क्या किया था, ये वाचा के संदूक में दूसरे पोजीशन पर रखा हुआ था। तीसरा, 10 कमांडमेंट्स टैबलेट, और वाचा की 10 आज्ञा पट्टियां। की पट्टियां, 10 आज्ञाओं की पट्टियां। या मन्ना रखा हुआ सोने का बर्तन, हारून की लाठी और वाचा की पट्टियां। वाचा की पट्टियां। 10 आज्ञा की पट्टियां आपको मालूम है, मूसा जो पहाड़ से नीचे लेके आया था, हालेलुया। वो पट्टियों को भी इसके अंदर रखा था। अब ये तीनों चीज किस चीज को बताता है वो हम देख चुके हैं। तीनों भी परमेश्वर के वचन को बताता है। हालेलुया। हालेलुया। मन्ना परमेश्वर के वचन को बताता है, लाठी करेक्शन जो परमेश्वर करता है वो भी वचन को बताता है, और कमांडमेंट्स का टैबलेट, वाचा की पट्टियां, वो भी खुदा के वचन को बताती है। सो अबाउट जस्ट अबाउट दैट वर्ड, वो वचन के ऊपर ग्लोरी उतरता था, Amen. शकीना उतरता था। हालेलुया। 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 आज भी जब वचन की सेवकाई होती है आत्मा में, आप देख सकते हैं ग्लोरी उतरता है, शकीना उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। 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 प्रेज द लॉर्ड बोलिए। लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने देखा मूसा का तंबू। आमेन। आमेन। मूसा के तंबू में कितना पोर्शन है? 3 भाग। कितना भाग है? 3 भाग हैं। पहला भाग को क्या बोलते हैं? आंगन। आंगन। फिर अंदर क्या है? पवित्र स्थान। फिर अंदर क्या है? अति पवित्र स्थान। आंगन में कितनी चीजें रखी हुई थी? 2 चीजें। क्या क्या रखा हुआ था? बलिदान की वेदी, बलिदान की वेदी और हौद। हौद, वाटर बेसिन। आमेन। आमेन।
वहां से अति पवित्र स्थान में आते हैं तो क्या रखा हुआ है? तीन चीज, तीन चीजें। क्या क्या है वो? सोने की रोटी की मेज और दीवट और धूपदान। फिर उसके अंदर क्या है? अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में एक ही चीज रखा हुआ है, वो क्या है? वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के अंदर क्या रखा हुआ है? तीन चीजें है। क्या है वो? हारून की छड़ी, मन्ना का बर्तन और वाचा का पट्टियां। आमीन। आमीन। अब जो लोग पहले कभी ये संदेश सुने नहीं है, पहले बार सुने, हाथ उठाइए। कभी नहीं सुने? ओके, कौन आगे आके बताएगा? फंस गए हाथ उठाकर। कौन बताएगा? नोबडी? जल्दी से कोई भी आ जाइए, चलिए जल्दी से, थोड़ा कंफर्म करना है। जल्दी आइए, कोई भी एक जन आइए ना, हम हेल्प करेंगे आपको। आप परीक्षा में अकेले छोड़ नहीं दिए जाएंगे। लवकर या कोण पण या? आइए आइए, चलो सिस्टर के लिए ताली बजाइए। आइए, चलिए जल्दी ट्राई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने आज मतलब मैं पहली बार सुना मूसा के तंबू के बारे में। आंगन और तंबू, मूसा के द्वारा कैसा तंबू बनाया गया, उसके अंदर क्या अति पवित्र स्थान है। और आगे जो महायाजक प्रायश्चित के दिन एक ही बार जाते थे साल में। और आगे जैसे पास्टर ने बोला क्या ये अपना आगे जैसे सोने का दिविट रखा है, बलिदान किया हुआ धूपदानी का, ये सब ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजाएंगे उनके लिए। God bless। थोड़ा और कोई बोलेगा, पूरा करेगा? कोई भी नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे तीन चीज क्या क्या है। चलिए चलिए जल्दी, चलो अब इधर से कौन आ रहा है? हाँ, कम लैपटॉप वाला आ जा। लवकर। चलो जल्दी बोलो। मूसा के तंबू के अंदर पवित्र स्थान है, और जिसमें कि तीन जगह है सबसे पहले, राइट? हाँ, पहला क्या है? आंगन। फिर क्या है? पवित्र स्थान। हाँ, उसके बाद क्या है? पवित्र स्थान। आंगन में क्या है? आंगन में धूपदानी और क्या, बलिदान की वेदी है। हाँ, फिर उसके बाद में हौद है ना, हौद। हाथ धोने का हौद है। फिर वहां से पवित्र स्थान में आएंगे तो क्या है? पवित्र स्थान में रोटी का मेज है, ओके, और धूपदानी है, और दीवट, जिसको मेनोरा कहते हैं, 7 दिया जलते रहते। ओके, वहां से फिर अंदर आएंगे अति पवित्र स्थान में, तो वहां क्या है? वाचा की संदूक। वाचा के संदूक है। वाचा के संदूक में कितनी चीजें रखी हुई है? तीन चीजें क्या है? मन्ना, हारून की लाठी, मन्ना रखा हुआ सोने का बर्तन, हाँ, और मन्ना रखा हुआ सोने का बर्तन, हारून की लाठी, और 10 आज्ञा है। 10 आज्ञा है। आमीन। सभी लोगों के अंदर बैठे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाकर यीशु को महिमा देंगे। हालेलुया, आमीन। अभी आइए मेरे साथ में इब्रानियों का 9 अध्याय 1 से 4 हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter number 9 from verse 1 to 4, 5। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदान और चारों सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थीं। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है।
कितने लोगों को इतना वचन समझ में आए? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 6 से लेकर 10 वचन पढ़ेंगे। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। सुन रहे इधर आप लोग? हालेलुया। पहले तंबू में, पहला तंबू मतलब क्या? पवित्र स्थान। समझ रहे हैं? हालेलुया। पवित्र स्थान में याजक लोग हर समय प्रवेश कर कर सेवा के कार्य को संपन्न करते थे। आमेन। आमीन। 7वां वचन, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता। दूसरा जो तंबू है, दूसरा तंबू कौन सा? अति पवित्र, और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आगे, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। वर्तमान समय के लिए ये तंबू रियल नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो एक उदाहरण है। हालेलुया। इतनी सारी चीजें जो भी हमने देखा ये तंबुओं के बारे में, ये सब कुछ क्या था? एक शैडो था। ये क्या था? एक उदाहरण। परछाई था जो नए नियम में आकर रिवील होने वाला था, हालेलुया। प्रकट होने वाला था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्दी से बोलकर रुकूंगा। नए नियम में या नई वाचा के अंडर, ये सारी चीजें कौन सी वाचा के अंडर में था? पुरानी वाचा की। लेकिन नई वाचा के अंडर में 3 चीज याद रखना है। सबसे पहला, टेम्पल इज चेंज्ड। लिख के रखे, मंदिर बदल चुका है। हालेलुया। मंदिर बदल चुका है। टेम्पल इज चेंज्ड। मंदिर बदल चुका है। बदल चुका है। आमीन। नंबर 2, प्रीस्टहुड इज चेंज्ड। याजक लोग बदल चुके हैं। आमीन। आमेन। आमीन। बदले हैं कि नहीं है? यस। हमारा हारून के क्रम अनुसार का कोई प्रीस्ट नहीं है हमारे लिए, हालेलुया। लेकिन कम ऑन, मेल्कीसदेक की रीति के अनुसार सर्वदा का एक ही महायाजक हमारा है। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। वहां कई सारे महायाजक लोग थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही हाई प्रीस्ट है, वो यीशु मसीह है। और याजक लोग कौन है? हम सभी लोग हैं। आमीन। राजकीय पदधारी याजकों का समाज। तो बोलिए, प्रीस्टहुड बदल गया है और याजक पद बदल गया है। याजक पद क्या हो गया है? बदल गया है। तीसरा, मिनिस्ट्री इज चेंज्ड। आमीन। सेवा बदल चुकी है। आमेन। आमीन। वहां पर जो सेवा कर रहे थे, बलि चढ़ाना, ये करना, वो करना, यहाँ पर नई वाचा के अंडर में आके फिर से धूपदान, फिर से बलि चढ़ाना, ये सारी चीजें नहीं है। मिनिस्ट्री क्या हो चुका है? चेंज बदल हो गया चुका है। है। हालेलुया। हालेलुया। पहला जो मंदिर था, ध्यान देना, पहला जो मंदिर था वो तंबू है, हमने देखा, जो चलता फिरता था, टिका हुआ नहीं था। लेकिन कुछ सालों के बाद में सुलेमान के समय पर एक स्थिर मंदिर बनाया गया। हाँ या ना? हालेलुया। यस। आखिरी का जो मंदिर है वो भी चलता फिरता मंदिर है। कौन है वो? आमीन। पड़ोसी को देख के बोलिए, आप हैं। आप हैं। मैं हूं। हालेलुया। आमीन। 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 बोलिए, पहला मंदिर कैसा था? चलता फिरता था, फिर बीच का मंदिर कैसा था? स्थायी था। स्थायी था, फिर उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। सही है। यस। आखिरी का मंदिर कैसा है? चलने चलने फिरने फिरने वाला वाला मंदिर है। मंदिर है। किधर है? आपके जस्ट बाजू में बैठा हुआ है। आमीन। वो आप लोग हैं, वो हम आमीन। सभी लोग। वी आर द आमीन। टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। हम मसीह के मंदिर हैं। आमीन। हालेलुया। वैसे ही इसका 2 एक्सप्रेशन है। ये भी मंदिर है। वी आर द चर्च, राइट? हालेलुया। यस। विश्वासी लोग जहां इकट्ठे हो गए वो चर्च है। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो 3 चीज, पुरानी वाचा से नई वाचा में जब आते हैं तो 3 चीज बदल रही है विथ रिलेटेड टू टेम्पल एंड मिनिस्ट्री। सेवा और मंदिर से संबंधित 3 चीजें बदलती हैं। एक, मंदिर बदल जाता है। हालेलुया। दूसरा, याजक बदल जाता है। याजक बदल जाते हैं। तीसरा, सेवा बदल जाती है। सेवा भी बदल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमको यूनिफॉर्म पहन के सेवा करने का जरूरत नहीं है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को हाई प्रीस्ट और याजक के कपड़े के बारे में सब बताया यस। था। हालेलुया। सही है। यस। अभी हम लोग का कपड़ा भी क्या हो चुका है? बदल चुका है। आमेन। मैन मैन।
ऑलराइट, ये जितने वचन अभी हमने पढ़े हैं 6, 7, ये दोनों वचन अगर आप ध्यान देंगे वहां पर लिखा हुआ है, पहला जो तंबू था उस पहले तंबू के अंदर या पवित्र स्थान में याजक हर समय निरंतर जा सकता था और जाना था रोज। हालेलुया। काय के लिए? सेवा के कार्य संपन्न ऐसे करने के पापों के लिए जो पाप मैंने जानबूझकर किया हो, याद रहेगा, लिए। ऐसे पाप जो मैंने जानबूझकर किया तो हो। जितने इजरायली लोग जानबूझकर पाप करते थे, जैसा पाप किए तो तुरंत पवित्र स्थान के बाहर कौन है? याजक लोग हैं। जाना है, एक भेड़ बकरी लेके जाके उधर दे देना है, बोलना है आज सुबह मैंने गाली दिया, प्लीज क्या करो, बलि ये बलि चढ़ाकर मुझे एटॉनमेंट दो, मेरा प्रायश्चित करो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वैसे ही अति पवित्र स्थान में रोज आना जाना नहीं होता है, साल में एक बार कौन जा सकता है? महायाजक। क्यों जाता है? ऐसे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए जो पाप हमने गलती से कर दिया हो, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, हो। जो हमारे विचार में नहीं आया है, ऐसे भी पाप होते हैं। तो ऐसे पापों के लिए साल में एक बार महायाजक जाकर प्रायश्चित करते थे। हालेलुया। पड़ोसी को पूछा, समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? कम ऑन जल्दी लवकर। पवित्र स्थान में याजक एक बार नहीं रोज जाकर बलि चढ़ाते हैं, काय के लिए? वो पापों के लिए जो जानबूझकर किए गए हैं। हालेलुया। अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाकर प्रायश्चित करते हैं, काय के लिए? जो पाप जो अनजाने में किया हो। हालेलुया। अब हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह ने हमारे जानने वाले पापों को भी, अनजाने में करने वाले पापों को भी, सभी का प्रायश्चित एक ही बार क्रूस के ऊपर कर दिया। ताली बजाकर यीशु को महिमा दें। हालेलुया। All the sins which we have committed, जो हमने खुद से किए हैं, जो हमसे गलती से हो गए हैं, सभी का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने दर्द उठाकर क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। महायाजक ने काम पूरा किया। बोलिए, महायाजक ने काम पूरा किया। कौन से महायाजक ने? यीशु हारून गोत्र में पैदा हुआ है क्या? नहीं। हारून के चेला है क्या? नहीं। तो कौन से ऑर्डर के अनुसार? मलकीसदेक की रीति के अनुसार। अभी होशियार हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो ये पुरानी वाचा बदल रही है, तो परमेश्वर कह रहा है कि अभी एक नया ऑर्डर आ रहा है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अ न्यू ऑर्डर। एक नया ऑर्डर आ रहा है, नया क्रम आ रहा है, नया क्रम आ रहा है, आमेन। जिसमें तीन चीजें क्या हो रही है? बदल रही हैं। ऐसे समझ आइए, इंडिया के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया, एक बिल पार्लियामेंट में सभी ने डिसीजन लिया और उसको पास किया। पास करने के बाद में तुरंत कौन आ जाते हैं? मीडिया वाले आ जाते हैं। सही है, मीडिया वाले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में मीडिया के द्वारा हमारे तक वो बात आ जाती है कि एक न्यू ऑर्डर निकला है, एक नया बिल पास हुआ है। हालेलुया। वो जानकारी मिलने के बाद में इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जवाबदारी है कि पुराने ऑर्डर के हिसाब से काम ना करो, लेकिन नए ऑर्डर के हिसाब से काम करो। हालेलुया। यस और नो? यस। लोगों को पता ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे? पुरानी ऑर्डर को कर कर बैठेंगे। तब जाकर मीडिया को बताना पड़ेगा, हेलो ये ऑर्डर पुराना हो चुका है, अब इसको फॉलो करने से काम नहीं होएगा, एक नया ऑर्डर है। जितने लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे, जो ऑनलाइन मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अनुग्रह टीवी चैनल पर देख रहे हैं, एक नया ऑर्डर है जो स्वर्ग ने रिलीज किया है, एक नया बिल है जो परमेश्वर ने रिलीज किया है। वो अपने पुत्र के द्वारा क्रूस के ऊपर पूरा किया हुआ काम है, उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। उसी के द्वारा बचेंगे और उसी के द्वारा अति पवित्र स्थान में जाने का मौका मिलेगा। Come on church, praise him, praise him, praise him. Hallelujah. आमेन। स्तुति दे, A new order. स्तुति दे। धन्यवाद यीशु। बोलिए, एक नया क्रम, एक नया क्रम, एक नया बिल पास हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम आमेन। ये जो देख रहे हैं, ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, हालेलुया। हम नई वाचा के अंडर में आए हुए आमेन, नए आमेन। ऑर्डर के हिसाब से चुने हुए लोग हैं। यस जीसस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। दुख की बात क्या है, अब भी कुछ लोग हैं जो मसीहत में हैं, जो ये पुरानी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एज ए मीडिया पर्सन, एक मीडिया व्यक्ति के जैसे हम खड़े होकर बता रहे हैं कि ऑर्डर क्या हो चुका है, बदल गया है। बदल
चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी कोई स्पेशल कपड़ा वगैरह पहन के घूमने का जरूरत नहीं है। नहीं है। स्पेशल तरीके से बलि, इसलिए ऐसे ग्रुप है मसीहत में जो लोग बोलते हैं हम बलि के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर मास। सुना है आपने? वी आर गोइंग फॉर मास, हम मास अटेंड करने जा रहे हैं, बलि चढ़ाने जा रहे हैं। हेलो, जाने की जरूरत नहीं है, यीशु ऑलरेडी बलि चढ़, एक ही मास है, वो यीशु ने क्रूस पे कर दिया है। देयर इज नो अनदर मास, 10 का मास, 8 का मास, नो 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 नो। समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग ये सब नहीं जानते हैं प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आप समझ सकते हैं। We don't have to go for mass because already Jesus is sacrificed. Amen. आमीन। हालेलुया। हमें मास में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह खुद बलिदान हो चुका है। हालेलुया। साउथ इंडिया में बोलते हैं संडे के दिन रात को सुबह 10 बजे बलि रहेगा। संडे के दिन सुबह रात को 10 बजे बलि रहेगा, तो सभी को आना है चर्च में। और हम यहाँ पर बोलते हैं संडे को 10:30 बजे आराधना रहेगा, जश्न रहेगा, जश्न मनाने के लिए आना है। लेट अस कम एंड सेलिब्रेट जीसस। आमीन जीसस। हालेलुया। हालेलुया। डिफरेंस, एक फर्क है। हालेलुया। कि ऑर्डर चेंज हो चुका है, क्रम चेंज हो चुका है। अभी आमीन, हमको आमीन। धूप वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा है ऐसे मसीहत में जो धूप चढ़ाते हैं यीशु को, तो ऑर्डर बदल चुका है। बोलिए फिर से, ऑर्डर बदल चुका है। अगरबत्ती मोमबत्ती, बोलिए अगरबत्ती मोमबत्ती कैंसल। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, साल में एक बार पहले हम जाएंगे रोज, महायाजक नहीं, याजक रोज हालेलुया। कहां पर आता है? पवित्र स्थान में। आता है। पवित्र स्थान में रोज आना पड़ता है। क्या करने के लिए आता है? सबसे पहला मेनोरा में तेल डालने के लिए आता है। हालेलुया। मेनोरा में तेल डालने के लिए आता है। बुझना नहीं चाहिए ना, यस। इसके लिए बराबर आकर क्या करते हैं? तेल तेल डालते हैं। डालते उसके अलावा जो उसकी जो रस्सियां है, क्या कहते हैं उसको? बाती। बाती या बत्ती? बाती। बाती। वो अगर जल गया है तो उसको फिर से एक्सचेंज करना है, नया डालना है सब। धन्यवाद कीजिए एक बार प्रभु, धन्यवाद। तेल बिल सब बच गया है हमारा। हालेलुया। तेल का पैसा बच गया, बत्ती का पैसा बच गया। आमीन। हालेलुया। Jesus, उनको हालेलुया। तेल बत्ती सब करना पड़ता था। हालेलुया। दूसरा, टेकिंग केयर ऑफ श्यू ब्रेड, जो हमने देखा रोटियां रखी रहती थी, कितनी? 12 रोटियां। वो 12 रोटियों को भी डेली क्या करना है? निकालना है, नया रखना, नहीं तो क्या होएगा? फंगस चढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा, सैक्रिफाइस, उसके अलावा बलि भी चढ़ाना होता है। हालेलुया। ये बलि चढ़ाने के बारे में जब हम मनन कर रहे थे, थॉट दैट एक याजक अगर समझो एक बुल, एक बैल को अगर बलि चढ़ाने के लिए लाए, एक अट्टा तगड़ा व्हाट यू कॉल बकरी को भी अगर बलि चढ़ाने के लिए लाए हैं, मैं सोच रहा था बेचारे को कितना मेहनत करना पड़ता हो। सही है कि नहीं? हालेलुया। उसके दोनों पैर को बांधना है, बांधने के बाद में उसको पीसेस में कट करना है, फिर उसके बाद में बर्न्ट ऑफरिंग के तौर पर या फिर बर्न्ट ऑफरिंग के तौर पर उसको क्या करते हैं यहाँ पर? जलाना। इतना मेहनत कर। और एक चीज मैंने आपको बताया था, अति पवित्र स्थान में भी कुर्सी नहीं है। यस। पवित्र स्थान में भी कुर्सी नहीं है। आंगन में भी कुर्सी नहीं है। धन्यवाद। हालेलुया। इतने सारे कुर्सियों के हालेलुया। लिए। आमीन। आमीन। आराम से बैठ के ना मस्त पे की वचन सुन रहे, सही है। हालेलुया। लेकिन वहां पर उन लोगों को क्या है? खड़े खड़े काफी मेहनत करना पड़ता था। हालेलुया। और सोच के देखिए, एक दो भेड़ नहीं, लाइन लगी रहेगी भेड़ों की, मैं करते, समझ रहे पूरा? यस, यस। सबको लेकर ये पूरा दिन, एंड दे हैव टू डू इट डेली। उन्हें रोज करना था ये। लेकिन हमने देखा है हमारा महायाजक यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर परिश्रम करके हालेलुया। वो ऑर्डर को पूरा हटा दिया। आमीन। अब हमको कोई इस प्रकार की Thank you, सेवा की Jesus. आवश्यकता धन्यवाद, नहीं है। यीशु। सारा हालेलुया। परिश्रम किसने उठाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन। आमीन। लेकिन एक चीज मैं इसमें से पहले से मेरा सिद्धांत लेकर चलता हूं कि अगर प्रभु ने हमें बुलाया है, एक भी दिन आराम नहीं होना है। आमीन। 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 डेली मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होना है। पड़ोसी को बोलो, रोज सेवा के लिए बाहर निकलना है। रोज सेवा के लिए बाहर निकलना है। फिर से 2-3 जन को टच करके हालेलुया। बोलिए, रोज सेवा के लिए बाहर निकलना है। बाहर निकलना है।
मैन रोज सेवा के लिए बाहर निकलना है। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम कोशिश करते हैं, इसलिए काफी जगह पर मंडे का हॉलीडे होता है, पास्टर्स हॉलीडे होता है। मंडे बोला जाए तो जिस दिन पास्टर्स लोग रेस्ट करते हैं या सेवक लोग रेस्ट करते हैं। हालेलुया। हमको छुट्टी कौन देगा? बराबर ना? हालेलुया। पड़ोसी को बोलो कोई छुट्टी देने का जरूरत नहीं है आपको, कोई छुट्टी देने का जरूरत नहीं आपको, काम में लगे रहो। काम में लगे रहो। हालेलुया। कितने लोग के अंदर जा रहा है? आमीन आमीन आमीन। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मुझे छुट्टी कौन देगा? हालेलुया। आपको भी यही सोचना है, आपको कोई छुट्टी देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। याजकीय पदधारी रॉयल लोग हैं हम ना? आमीन, राजकीय आमीन। पदधारी याजक लोग हैं। तो याजक लोग क्या करते थे? रोज काम में लगे रहते। हालेलुया। अगर मैं अपने आप को याजक बोल रहा हूँ, सिद्धांत बदला नहीं है। मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रतिदिन अपने आप को व्यस्त। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। तो 3 चीजें ये लोग अंदर जाकर करते थे। अब उसके बाद में अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक जाकर क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है, खून लेके जाना है, उसको 7 बार छिड़कना छिड़कना है। है। जाते टाइम पर काय के लिए जा रहा है? गलती से भी अगर कोई पाप किसी ने किया है तो उसका प्रायश्चित, खुद का भी और लोगों का भी, वो भी हम देख चुके हैं। हर एक महायाजक हालेलुया। पहले अपने, उसके बाद में औरों के लिए। लेकिन हालेलुया। हमारे महायाजक ने, यीशु ने क्या किया? हम सबके लिए वो खून बहाकर वो सेवा को पूरा पूरा किया किया है। प्रेज गॉड। आमीन। अब ये जितने महायाजक जाते थे अंदर, आप जानते हैं अगर इन्होंने कोई भी पाप जानबूझकर किया, नहीं किया हुआ जो पाप है उसके लिए वहां पर छिड़काव है। हालेलुया। लेकिन जानबूझकर अगर पाप कर कर अंदर पैर रखे हैं, ऑन द स्पॉट मर के उधर ही गिर जाते थे। याद है आपको? हालेलुया। यस। उनको क्या किया जाता था? खींचा जाता था रस्सी रस्सी से। उनके कमर पर बांधा हुआ रहता था। पोमोग्रेनेट वगैरह का साइन रखने वाली रस्सियां थी, उसको खींचकर उनको बाहर निकाला जाता जाता था। था। पहला 2 वचन कितने लोग समझ रहे हैं? ये मैं- वस्तुएं इसी रीति से तैयार हो चुकी हैं। उससे उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। पर पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता। so how to enter into the holy of holies? It is by the blood. तो कैसे पवित्र स्थान में प्रवेश करना है? कैसे अति पवित्र स्थान में अति प्रवेश पवित्र करना है? लहू के साथ। कैसे? लहू के साथ। इसके लिए इंग्लिश में एक गीत है, I enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb। यीशु के लहू के द्वारा मैं क्या करता हूँ? अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता हूँ। हालेलुया। Amen, amen। फिर बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। कम ऑन, आगे। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। आमेन। आमीन। जब तक पृथ्वी पर यह तंबू था तब तक पवित्र स्थान का मार्ग, इसका प्रकट। स्पिरिचुअल मीनिंग। हालेलुया। दूसरा, शारीरिक रीति से बोला जाए तो जब तक पहला तंबू है, क्योंकि उसके बीच में एक कर्टन है, आमेन, हालेलुया। वो कर्टन को हटाकर क्या किया जाता था? पवित्र मार्ग, पवित्र स्थान में जाता, और निकल कर आने के बाद में फिर से क्या है? पर्दा लग रहा है। हालेलुया। मतलब जब तक वो पवित्र, पहला पवित्र स्थान है तब तक अति पवित्र स्थान के लिए कोई रास्ता नहीं था। है। लेकिन कितने लोग को याद है क्रूस पर जब यीशु जान दे रहा था तो क्या हुआ? कितने लोग को मालूम है? हाथ उठा के बताइए। जैसे ही यीशु ने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंपा, उस टाइम पर हेरोद ने रिनोवेट किया हुआ जो मंदिर वहां पर था, उस मंदिर में अति पवित्र स्थान का पर्दा नीचे से ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक क्या किया गया? 2 भाग हो गया। किस चीज को बताता है? नीचे से अगर हुआ रहता तो आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकता था कि इंसानों ने खुद फाड़ा है, इसलिए ऊपर से कोई तो 2 अदृश्य हाथ आए जिन हाथ ने उस पर्दे को फाड़ कर, हालेलुया। अब मुझे बताइए, इधर 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 देखिए, इधर देखिए।
अभी पर्दा फट गया, सही है, यस, पर्दा हट गया। अभी पहला पहला स्थान है क्या? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अभी पहला स्थान है क्या? नहीं, नहीं है। पर्दा हट गया, डिवीजन हट गया, इसका मतलब अभी अति पवित्र स्थान के लिए डायरेक्ट रास्ता खुल गया। हालेलुया, ये वचन को हालेलुया, ये वचन को थोड़ा पढ़िए, आमेन, क्या आमेन। लिखा है वहां पर? इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, कब तक खड़ा है? एक सेकंड, कब तक खड़ा है? जब तक पर्दा है। हालेलुया। वही डिवीजन है, कोई दीवार नहीं है। Yes. समझ रहे हैं? Yes. जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इसको उल्टा करके पढ़िए, जब पहला तंबू हट गया तो पवित्र स्थान के लिए मार्ग भी खुल गया। मतलब पर्दा हट गया और पवित्र स्थान के लिए मार्ग भी खुल गया। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। कितना भी भेंट चढ़ाओ, कितना भी बलि चढ़ाओ, कितना किलो भेड़ बकरियों के टुकड़े कर कर आग में डाला जाए, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, इसमें से किसी एक व्यक्ति का भी नहीं, किसी एक आराधक का मन कभी शुद्ध नहीं हुआ, उनका कॉन्शियंस कभी क्लियर नहीं हुआ, उनका विवेक कभी सिद्ध नहीं उनका हुआ। विवेक कभी सिद्ध नहीं हुआ, उनका हालेलुया। विवेक कभी उनको गवाही नहीं दिया कि तू बच गया है, हालेलुया। तू क्षमा किया गया है, तेरे पाप अब पूरे खत्म किए गए हैं। आज इधर बैठ के आपको और मुझे हमारे विवेक में जो परमेश्वर ने आजादी दी है, हालेलुया। कि तेरे पाप हमेशा के लिए क्षमा हो गए हैं, हालेलुया, अब परमेश्वर तेरे हालेलुया। पापों को फिर से स्मरण नहीं करेगा। ये जो हमारा विवेक गवाही देता है, यस जीसस। उधर लाखों करोड़ों भेंट बलिदान करने के बावजूद भी किसी का विवेक गवाही नहीं देता। हालेलुया। क्या हुआ? मतलब इधर अंदर काम हुआ। मैन मैन। इधर कहाँ काम हुआ है? अंदर काम हुआ है। आमेन। मैन मैन। कितने लोग को ये वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि लास्ट वचन, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं। तो वहां पर पहली तंबू में या फिर ये जो तंबू, इसमें जो कुछ होता था उसमें हम खाने पीने की चीजें देख रहे हैं, स्नान की चीजें देख रहे हैं, मतलब एक रीति रिवाज देख रहे हैं जो शारीरिक रीति पर था। हालेलुया। हालेलुया। आगे, सो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। कौन से समय तक के लिए? सुधार के समय के मतलब परमेश्वर एक परफेक्शन का टाइम रखा था। लिए। यीशु का बलिदान वो था सुधार का समय, जहां पर हालेलुया। मेरा विवेक क्या किया गया? सुधारा गया, आमीन। सिद्ध किया गया। उस समय तक के लिए ये वाली विधि को परमेश्वर ने रखा था। हालेलुया। ये वाली विधि ने कभी किसी के विवेक को शुद्ध नहीं किया, किसी के विवेक को पवित्र नहीं किया। लेकिन वचन में एक जगह पर लिखा हुआ है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो एक व्यक्ति का विवेक क्या होता है? शुद्ध होता है, आमीन। पवित्र होता है। हालेलुया। 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 आमेन। आमीन आमीन। कितने लोगों को ये इतना भाग समझ में आया? हालेलुया। प्रेज गॉड। जीसस, आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक्ट 17, 24, 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, ध्यान से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ जी। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वाह, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन कर रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। ध्यान देना, जगह, वस्तुएं, हाथ की सेवा। कम ऑन, फिर से। हालेलुया। जगह, वस्तुएं, हाथ की सेवा। फिर से। जगह, वस्तुएं, हाथ की सेवा। ये तीनों की जरूरत आज खुदा को नहीं है। इसमें हमने देखा जगह था, एक नियुक्त जगह था। हालेलुया। इसमें हमने देखा कुछ वस्तुएं थी, इसमें देखा याजकों के हाथों की सेवा थी। आज ये तीनों की जरूरत परमेश्वर को नहीं है। अब भी तुरंत मिला हुआ रेवलेशन है, पकड़ लीजिए। आमीन आमीन। आगे। क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। सबको श्वास देने वाला परमेश्वर जीसस खुद से किसी की सेवा नहीं लेता। विथ कंपैरिजन टू व्हाट? किस चीज के साथ तुलना में? मंदिर। ये मंदिर, वहां की सेवा और मूसा के जो भी
सेरेमोनियल लॉस थे, जो भी रीति रिवाज थे, उससे हालेलुया। संबंधित हालेलुया। उससे संबंधित आज परमेश्वर को मनुष्यों की सेवा नहीं चाहिए। आमेन। आमेन। एक और वचन लिख के लीजिए, यशाया 43 18 और 19। यशाया 43 18 और 19। यशाया 43 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बोलिए न्यू ऑर्डर। नया क्रम हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए फिर। स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं नई बात करता हूँ, आमेन। आमेन। देखो मैं क्या करता हूँ, नई बात बातें करता हूँ। करता हूँ। वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? यस। हालेलुया। पूरी दुनिया के आगे मैं बोलना चाहता हूँ, एक नया ऑर्डर है, एक आमेन, नया आमेन। क्रम है जो यीशु मसीह ने खुद स्थापित किया है। हालेलुया। पुरानी बातें देखो, सब कुछ नया हो गया। आमेन, दूसरा आमेन। कुरिन्थी 5:17 क्या लिखा वहां पर? यदि कोई मसीह में है तो तो वो वो नई सृष्टि नई है, सृष्टि है। पुरानी बातें बातें सब क्या हो गई हैं, बीत गई हैं और देखो सब कुछ नया हो गया है। आमेन। आमेन, आमेन। तो हमने वाचाओं के बारे में सीखा पिछले 2 वीक में, और आज हमने देखा कि कैसे मंदिर क्या हो चुका है, बदल चुका है। हालेलुया। अब ये संदेश यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। मिनिस्ट्री और प्रीस्टहुड, याजक, मंदिर और सेवा, हालेलुया। इसमें से याजक हमने देखा है, मंदिर अभी हमने देखा बदल चुका है। अभी फिर से ऐसा मंदिर हमको जरूरत। मैसेज क्लियर है सभी लोगों को, मैं आशा हालेलुया। करता हूँ। आमेन, आमेन। हाथ उठाकर बताइए अगर हालेलुया। मैसेज क्लियर है तो। Yes, Jesus, ऐसे आमेन। मंदिर की हमें आवश्यकता, नहीं है। और अभी इसी के कनेक्शन में हम लोग जाएंगे कि कैसे सेवा बदला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने चाहा तो अगले बार हम उसको डिटेल में सीखेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। ये वचन संदेश से अगर आप आशीषित हुए हैं तो ये किसी और को भी आपने सिखाना है। हालेलुया। इसका लिंक यूट्यूब पर है और लोगों को शेयर करना है। एक प्यासा व्यक्ति, ऐसे याद कीजिए, बहुत किलोमीटर प्यास लगकर हाफ हाफ कर भाग रहा है। सडनली उसको एक पाइप दिखा, क्या करेगा? जाकर खोलकर कैसा पानी पीता होगा, या ऐसा आपके सामने इमेज आता है कैसे? हालेलुया। यस। उसी तरीके से वचन को पढ़ने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं वो चीज करता हूँ हमेशा, हालेलुया, हालेलुया। आपको वो करना है। आमेन, आमेन। वचन बोला जाए तो आपको जस्ट एक प्यासे व्यक्ति के जैसे खोलकर Jesus. पढ़ने के लिए अगर प्रभु ने अवसर दिया है तो अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई पढ़ने आता है, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं, सुनिएगा। लेकिन अगर पढ़ने आता है तो अपने वचन को लेकर दिन और रात उसे मनन करने की आदत आमेन, रखें। आमेन, जीसस। वचन पढ़ने की आदत अगर बहुत कम है आपको, वचन पढ़ने का मन नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी अगर है, उस पर जय पाइएगा। हालेलुया। यहोशू 1:9, मेरी व्यवस्था की बातें तेरे चित्त पर से कभी ना हटे, उठने पाए। दिन और रात उस पर क्या करना? मनन करते करना। रहना। तब जो कुछ तू करेगा वो सब में तू क्या होगा? सफल होगा। कैसे सफल होगा? दिन और रात वचन को ध्यान रखने मनन से। करने से। इसलिए जहां कहीं आप बैठते हैं, आपके बाजू में बाइबल होना चाहिए। आमेन, आमेन खुदा। सुन रहे हैं? हालेलुया। ताकि कभी भी पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए, उसको मनन करने के लिए, उसको नोट करने के लिए हमेशा ऐसा तैयार रहना। आमेन। बाइबल हालेलुया। ढूंढने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग आने से पहले बाइबल ढूंढ रहे थे घर में? कोई है ऐसा? अर्धा तास शोधून शोधून काढलं बाबा। ऐसे खतरनाक लोग है क्या इधर? पक्का खरा बोलते, सच बोल रहे हैं? यस। ओके, पड़ोसी को बोलिए वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आमेन, आमेन। बीमारी दूर रहेगी, हड्डी हुष्ट पुष्ट रहेंगे, आमेन। पिल हमेशा लेते रहेंगे तो चंगे रहेंगे। आमेन। हालेलुया। कुछ लोग के लिए स्लीपिंग पिल है, नींद की दवा है। हालेलुया। नींद नहीं आ रहा है, एक माँ ने एक बच्चे को बोला नींद नहीं आ रहा, बाइबल पढ़। बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। तो माँ के लिए वो बाइबल क्या है? नींद की दवा। आपके लिए तो नहीं ऐसा? रात को नींद नहीं आता तो बाइबल पढ़ते हैं? पक्का? ओके।
दिन और रात इस पर मनन करते जाएं। कुलोसियों 2 अध्याय 6 में जैसे लिखा, वचन में जड़ पकड़कर उसी में तुम बढ़ते जाओ। आमीन आमीन। वचन में जड़ पकड़कर उसी में तुम बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और खासकर मैं आप सभी से कहता हूं, जो लोग इस कलीसिया के अंग है, मेरा हमेशा ही इच्छा होता है एक एक विश्वासी वचन से भरा होना चाहिए। वर्ड एकदम मुंह में। एक जगह पर पौलुस कहता है, बात ऐसे करो मानो तुम वचन कह रहे हो। हालेलुया। आमीन आमीन। बात करते करते मुंह में से क्या निकलना है? वचन निकलना है। आमीन। ऐसे फाउंडेशन को डालना है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल स्टडी आपको मदद करे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।